और आज तो हद हो गई कि जब धामपुर तहसील में हजारों की तादाद में ऐसे फॉर्म 7 पकड़े गए, और तो और हमारा एक कार्यकर्ता नेटौर का, जिसको फौजी कहते हैं, फारूक फौजी जी कहते हैं, उनके नाम से फॉर्म 7 भर दिया गया। करीब 40-50 फॉर्म से ज्यादा उनके साइन कर दिए गए, उनका ईपिक नंबर डाल दिया गया, मोबाइल नंबर डाल दिया गया, जबकि वो खुद एक वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, जो एक न्यूज चैनल, सिटी न्यूज चैनल के उसमें कह रहे हैं कि ये मेरे साइन नहीं है। तो 2 मिनट कवर करो। मोहम्मद फारूक, आपका नाम नंबर पड़ा हुआ है। ये 1 मिनट साइड होना थोड़ा। और ये विधानसभा है, ये फारूक जी है हमारे सामने। और संख्या 29। और ये जो है फॉर्म, कितने फॉर्म इनके नाम से भरे हुए हैं? तुम कह रहे हो एक भी फॉर्म नहीं भरा। ये देखो फारूक एक ऐसा है जो फाइन साइन में है, ये सब फर्जी साइन। हाँ, आप मेरे साइन मेरे बैंक से मिला लीजिए, मेरे आईडी से मिला लीजिए। मेरा कोई साइन है, मैंने कोई आपत्ति का फॉर्म नहीं भरा है। ये सब जितने फॉर्म है सारे फर्जी फॉर्म है ये, और मुझे इन फॉर्म से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप भारी हो हमारे, हमें पता कि आपसे कोई लेना देना नहीं। फर्जी भरे हुए, लेकिन फिर भी देखो एक, ये देखो 2 और इसमें बताइए 2 3 4 5 6। ये फारूक आ गया, ठीक है। लो रुक जाओ, 1 मिनट। 7 फिर फारूक आ गया। भैया इत्तेफाक में धामपुर आ गया, ठीक है। लो मिलाया मुझे भैया ने, फिर फारूक आपने परवेज पाशी लो, फिर फारूक, ठीक है। लो मोहम्मद फहीम आ गए, फिर वही मोहम्मद फहीम, फिर वही मोहम्मद फहीम, फिर फारूक, फिर फारूक, और धामपुर के भी हैं, दूसरे कमरे में रखे ताले। न्यूज प्राइम वाइज के तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हैं पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व जिला सचिव फारूक फौजी। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। जी वालेकुम सलाम सलीम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो फारूक भाई, कल की जो घटना है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है नगर में, जिले में, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जो है कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों के जरिए ये बात पहुंची है। तो वाकई में बहुत बड़ी घटना है, और आपके साथ जो है आपके नाम से जुड़ी हुई है लगभग मेरे ख्याल से 100 फॉर्म जो है फारूक भाई के साइन के साथ, हालांकि वो फर्जी साइन थे, इनके नहीं थे, लेकिन इनके नाम के साथ जो है जोड़ा गया। बहुत बड़ी घटना रही। तो फारूक भाई, मैं जरा सा जानना चाहूंगा कि कैसे आपको पता चला और आप धामपुर जब पहुंचे तो क्या स्थिति और क्या मंजर था, जरा सा ये बताएं। शमीम भाई, बात यह है कि हम लोग अपने काम से धामपुर जा रहे थे जी। ना पहले इस बात का इल्म था, ना कोई जानकारी थी। मैं, मेरा छोटा भाई मोहम्मद मारूफ, हम दोनों साथ थे। इत्तेफाक से जब मैं प्रयास चौक धामपुर पहुंचा तो मेरे पास एक टेलीफोन आया तहसील से। वो नगे के परवेज पाशी नाम के लड़के हैं, और धामपुर के जो भीम आर्मी के जो उनके चंद्रशेखर के धामपुर विवेक सेन जी हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि भाई आप फारूक बोल रहे हैं? मैं जी भैया फारूक बोल रहा हूँ। बोले ये आपने जो वोटों के लिए फॉर्म 7 भरे हैं, आपत्ति लगाई है, कितने वोटों को फॉर्म आपत्ति लगाई है आपने? मैं भाई मैंने तो कोई साइन नहीं किया, ना ही मैंने कोई फॉर्म भरा, ना ही मैंने कोई आपत्ति की। बोले आपके नाम से बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर हैं तहसील में, और आपका नाम, नंबर, ईपिक नंबर सब लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप फौरन यहाँ पर आइए। इत्तेफाक से मैं धामपुर में, मैं चलो भैया मैं 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। मैं 5 मिनट में अपने छोटे भाई के साथ धामपुर पहुंच गया। जाकर वहां देखा तो वहां तो बहुत बड़ा हंगामा था, और इतना हंगामा था कि भाई सब पूरी पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार और जो तहसील का प्रशासन है, छोटे बड़े सारे अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे जी। और ये जो और भीम आर्मी के जो लोग थे, आजाद समाज पार्टी के लोग थे, वो सब वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हमारा कमरा नंबर 16 वो पूरा ब्लॉक कर रखा था। उस कमरे के अंदर जब मुझे लेके गए वो, तो मैंने जाके देखा तो वो, मैं समझता हूँ कम से कम 25 से 30 हजार फॉर्म जो फर्जी साइन से वहां रखे हुए थे। फॉर्म 7, वो फॉर्म 7 जो है था वो सिर्फ वोट काटने के लिए थे, वो पर उसको वोट काटने के लिए, लेकिन उसके ऊपर किनके वोट कटने हैं वो दर्ज नहीं था अभी।
किनकी तरफ से है ये था कि मैं मेरे नाम से 100 फॉर्म भर दिए उन्होंने, किसी और एक लड़का दानिश था, दानिश के नाम से 100-150 फॉर्म भर दिए, एक लड़का मोहन था उसके नाम से भर दिए, एक अर्पित गुप्ता है नेटोर के, उनके नाम से भरे हुए फॉर्म थे। तो फॉर्म के ऊपर एतराज करने वाला को तो नाम था, लेकिन किसके नाम पे एतराज है, किसके वोट पे एतराज है, वो उसके ऊपर नाम दर्ज नहीं था उस फॉर्म पे। ये उनकी प्लानिंग थी। ये तो गड्ढे इन्होंने इकट्ठे कर लिए। 142 फाइलें थी, 182 फाइलें थी वहां पर, और एक फाइल में लगभग मैं समझता हूँ कि 100, 125, 150, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 100, इस तरह से फॉर्म उसमें एक फाइल के अंदर थे। तो वो फाइलें सब उन लोगों ने पता चल गया उनको किसी जरिए से, तो और वो जाके उन्होंने वहां पर उन्होंने पूरा वर्किंग आवर में वो लोग वहां गए। सबसे अक्लमंदी का काम उन्होंने ये किया कि वो वर्किंग आवर में वहां गए। 11 बजे के आसपास वो वहां पहुंचे, चूंकि सारे कर्मचारी वहां अपने अपनी सीटों पर आ गए थे, और उन्होंने जाके उन जो फाइलें बनी हुई थी उनको पकड़ ले जाके उनको। अच्छा फारूक भाई, जब आपको बुलाया गया तो आपका मोबाइल नंबर फॉर्म पे था फिलअप? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर, मेरे नाम के साइन और मेरा एपिक नंबर भी उस फाइल पर, मेरे उस फॉर्म पर दर्ज था। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी किसका वोट कटना है वो उसमें नाम चिन्हित नहीं था, सिर्फ कौन आपत्ति लगा रहा है उनका नाम था। तो जैसे ही आपको फोन किया गया, जैसे ही आप फर्स्ट जो है पहुंचते हैं, तो एसडीएम से कौन थे तहसील में, मतलब आप किससे मुलाकात हुई, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मतलब क्या कहा गया, जरा से बताएं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर तहसील के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो सब वहां से चले गए थे, और इस कमरे 16 नंबर कमरे के अलावा जो और कमरे थे, ये 16 नंबर कमरा हमारी विधानसभा का है, नेटवर्क विधानसभा का। जो और धामपुर विधानसभा थी और जो कमरे थे वो उन्होंने बंद करके वो लोग वहां से चले गए थे। वहां पर सिर्फ पुलिस थी, और वहां पर ये जो जिन लोगों ने ये जो है षड्यंत्र खोला है वो लोग थे, और मीडिया कर्मी थे वहां पर जब मैं वहां पर पहुंचा। तो मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि फारूक भाई, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो लगभग आपने जैसा बताया लगभग 25-30 हजार, 40 हजार, 30 हजार वोट के आसपास वो फॉर्म थे, कैसे आए गए, लाए गए, रखे गए, इसका जरा सा पता चलता है? कैसे बात लीक कैसे हुई? भाई लीक का तो मुझे नहीं मालूम कैसे हुई, लेकिन मुझे तो सब कुछ ये जो है वो उसने सोशल मीडिया के जरिए से और पत्रकारों के जवाब में सेन जी ने कहा है कि मुझे इस बात का पहले पता चल गया था, इसीलिए मैंने रात में कोई हंगामा नहीं किया, और अगले दिन सुबह मैं वर्किंग आवर में आया ही इस वजह से हूँ, जिससे कि ये लोग जो ये बात खुले ना, और सबके सामने मैं फिर वो मीडिया को साथ ले गए, और मीडिया के सामने जाकर उन्होंने जो बक्से या जो फाइलें थी उनको पकड़ा है। तो जैसा फारूक भाई आपको फोन करके बुलाया गया, आपको पता चल गया कि मेरे नाम से लगभग 100 फॉर्म के आसपास है, तो फर्स्ट प्रतिक्रिया मतलब आपकी क्या रही, आपका क्या रिएक्शन? मैं तो एकदम से मैं शॉक हो गया यार, ये मतलब इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है भाई कानूनी प्रक्रिया है, लोगों वोट बनवाना अधिकार है। जो मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, मेरे 3 भाई बाहर रहते हैं और मेरी फैमिली बाहर रहती है, तो मैंने उनके वोट हटवा दिए यहाँ से। तो ये तो एक ईमानदारी की प्रक्रिया चल रही है कि जो ईमानदारी से जो वोट मौजूद है उनके वोट बनने चाहिए, जो वोट नहीं है, जिनकी शादियां हो गई हैं, जो लोग मर गए हैं, जो लोग पलायन कर गए हैं, दूसरी जगह जाकर रहने लगे, उनके वोट हट जाने चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया है, ईमानदारी के साथ हर वोटर का, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया में भाग ले। लेकिन ये तो किसी प्लानिंग के तहत जो है ये सब काम हुआ है, किसी षड्यंत्र के तहत ये सब काम हुआ है। वो 35,000 फॉर्म एक जगह इकट्ठे होना, एक विधानसभा के 40,000 फॉर्म, उनका कहना तो ये है कि 50-60 हजार फॉर्म है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लगभग 30-25-30 हजार फॉर्म थे यहाँ पर। तो ये भी एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमने तहसीलदार से मैंने ही मुलाकात की, मेरे साथ जब मेरे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों को पता चला तो जमाल भाई ने मुझे 2 बजे के आसपास फोन किया कि भाई आप कहाँ हूँ। मैं बोला मैं तहसील धामपुर में हूँ, तो बोला मैं आ रहा हूँ। जमाल भाई और डॉक्टर लुकमान वहां धामपुर पहुंचे, और कोई लोग पार्टी का वहां पर मेरे साथ नहीं पहुंचा, जमाल भाई और डॉक्टर लुकमान साहब पहुंचे। तो उसमें उनसे पहले भी हमने तहसीलदार से और उनसे एसडीएम साहब से बात की, और हमने यही कहा कि भाई जो लोग भी
इस षड्यंत्र के अंदर मुलव्विस हैं उसकी सही सही जांच कराकर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई मतलब कोई हुड़दंग हो या कोई बदइंतजामी हो या बदमामले वाली बात हो। हम तो सिर्फ कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ ही लड़ना चाहते हैं और कानूनी प्रक्रिया चाहते हैं। यही हमने वहां पर अपने जमाल भाई के साथ, डॉक्टर लुमान के साथ मैंने ये एप्लीकेशन दी है जिला उपजिलाधिकारी महोदय को कि भाई ये जो जितने भी मेरे नाम से फर्जी फॉर्म 7 भरे गए हैं वो सब फर्जी है, मेरे साइन फर्जी हैं उनके ऊपर, मेरा कोई इनसे मतलब वास्ता नहीं है और इसकी सही सही जांच कराकर जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तो यही चाहते हैं बस। हमने वहां सुना भी था फारूक भाई, आपने ऑन कैमरा भी कहा था जब वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि आप FIR दीजिए। आपने कहा कि मैंने जो है आपके संज्ञान दे दिया है, इस बात का जो है एक ऑफिशियली तौर पे जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनने में आया कुछ अज्ञात जो है हुई है इसमें FIR वगैरह, इसके मुतालिक कुछ पता? FIR के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी हुई है या नहीं हुई है तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो दरअसल ये हुआ कि जब वहां पर पुलिस वाले वो खड़े हुए थे और इंस्पेक्टर साहब भी थे धामपुर के और वहां पर जो SI थे वहां के SI भी थे और पुलिसकर्मी भी थे, तो अचानक से ही मेरे सामने, चूंकि मैं जब ही पहुंचा था तब ये जब मैं वहां कमरे के अंदर जब मैं पहुंचा हूं तो तभी ये सब हंगामा वहां पर हो रहा था। तो एकदम से लोग ये फारूक आ गए, फारूक आ गए, फारूक आ गए। तो वो क्योंकि सैन से ही मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, वो मुझे नहीं जानता था, ना ही मुझे कोई और लोग जानते थे। जब मैंने जाएगा भाई मैं हूँ फारूक, मोहल्ला मिर्देगान नेटवर्क का रहने वाला, मेरे नाम से जितने भी फार्म है सब फर्जी हैं। तो किसी पत्रकार ने या किसी मीडिया कर्मी ने या किसी सोशल जो मीडिया वाले होते हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप इसमें FIR करें। मैं भाई FIR करने के लिए तो ये सब खुला, सब कुछ खुल चुका है, बिल्कुल ओपन है, शासन प्रशासन के लोग यहाँ हमारे मौजूद हैं। कर मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ कि ये सब कुछ फर्जी है, मेरा कुछ इसमें मतलब वास्ता नहीं है। ये इतने सारे फॉर्म पड़े हुए हैं तो इसमें तो शासन प्रशासन को खुद ही अपना आप संज्ञान लेना चाहिए और खुद ही एक्शन लेना चाहिए, ये मैंने कहा था। लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने अपने लोगों से मशवरा किया और उसके बाद भी जमाल भाई पहुंचे, उनसे बात हुई तो फिर हमने बाकायदा तौर पर लिखित में भी दिया और लिखित में दिया, वो पेपर्स में भी छपा है और उसमें CO साहब का भी उसमें वो लगा हुआ है कि CO साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम इसमें जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी घटना थी। फारूक भाई जैसा कि बता रहे हैं 100 फॉर्म तो इन्हीं के नाम पर फिलअप किए गए थे, इनके साइन के साथ। बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। अगर काश क्या ये हो जाता तो वो लोग भी इनको मौत इल्जाम ठहराते कि फारूक भाई ने वोट कटाए। तो वक्त से पहले ये कहीं ना कहीं जो होशमंदी दिखाई चंद लोगों ने और ये जो है कांड प्रक्रिया होने से पहले रोक दी गई। मैं अब इस आपके चैनल के माध्यम से शमीम भाई, मैं जितने भी हमारी विधानसभा के खासतौर से नेटवर्क विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, जितने एक तरह से वोटर्स के अलावा जितने जी शऊर लोग हैं या जो सियासी लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, गांव के प्रधान हैं, BTC मेंबर्स हैं, जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो लड़ते हैं या लड़ाते हैं, तो मैं उन सब से ये अपील करना चाहूंगा कि परसों कल जो है 6 तारीख है, कल आपत्ति की और जो है दावे की और आपत्ति की आखिरी तारीख है। किसी को वोट बनवाना है अपना या किसी का वोट कटवाना है तो वो लास्ट तारीख है उसकी, कल आखिरी तारीख तक फॉर्म जमा होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी ये लोग इस चैनल को देखते हैं और सुनते हैं, जिन तक भी मेरी बात पहुंच रही है, मैं ये बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी कल के बाद 7 तारीख में या 8 तारीख में जब भी वो हो सकते हैं अपने अपने BLO से जरूर रब्ता करें और अपने अपने BLO से रब्ता करके अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के, अपने गांव के, अपने मुताल्लिकीन के, अपने घर के वोटों की जरूर तस्दीक कर लें कि वोट हमारे हैं या नहीं है, या कोई वोट हमारा कहीं रह तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया, या किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे के हमारा वोट कटवा तो नहीं दिया। तो उसकी जरूर भैया ध्यान रख लें, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, हमारा समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो PDA समाज को जोड़ करने की बात करना है। PDA समाज जो है वो हमेशा से जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ समाज है, उसमें पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित वोटर हैं। तो ज्यादातर संभावना यह है कि PDA समाज के ही वोट को काटे जाने का इसमें सारा षड्यंत्र है। तो मेरे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये आह्वान है कि PDA समाज इसके अंदर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें अपने वोटों को देखें और सभी लोग अपने अपने BLO से जरूर रब्ता कर लें कि भाई हमारे अब वोटर लिस्ट की जरूर जांच कर लें कि हमारे वोट हमारे मोहल्ले के, हमारे वार्ड के, हमारे गाँव के, हमारे
जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर हैं, जहां जहां तक जिसकी रसाई है, वो इसको जरूर चेक कर ले अपने वोट के बारे में, क्योंकि ये वोट का अधिकार जो है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। ये सत्ता के लिए वोट आता है। हम इस वोट की बहुत बड़ी ताकत है, इस वोट से हम सरकार बनाते हैं, और इसी वोट से जो सरकार सही काम नहीं करती उन सरकारों को हम हटाते भी हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जितने भी मेरे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने अपने वोट, अपने अपने गांव के वोट, अपने देहात के, अपने गांव के, बस्ती के, मोहल्ले के, वार्ड के वोटों की जरूर तस्दीक कर लें, जांच कर लें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बस मैं ये पता करना चाह रहा हूँ फारूक भाई कि जितनी बड़ी घटना हुई है, अगर ये घट जाती तो इसका असर या इसका पता बाद में हमें पता चल पाता। अभी चूंकि छोटी घटना लग रही है, बहुत बड़ी घटना थी। तो मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, कल पार्टी स्तर पे भी सिर्फ 2 लोग आपके जो है सपोर्ट में कह लीजिए या वहां पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि फौरन ही जैसे कि पता चला था तो प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता हो, और जो है ठीक है भंग है कमेटी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोग पहुंचते। इसकी जो है इसकी संज्ञा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचनी चाहिए, उन तक जो है पार्टी स्तर पर कुछ ना कुछ जो है उठना चाहिए मुद्दा ये, और इसको हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कल 6 तारीख है तो आखिरी डेट है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा जो और लोगों में जागरूक हो, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है? जो यहाँ के कमेटी के आपके लोग हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं, या और है हाई लेवल पर इस मुद्दे को उठाया जाए? बात आपकी सही है शमीम भाई, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। खुदा ना खासा अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि हमारी विधानसभा से 25-30 हजार वोट कट जाते हैं, सही वोट कट जाते हैं, जो वोटर हैं उनके वोट कट जाते हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान आगे वो इलेक्शन में देखने को मिलता। और जब ये हमें पता चलता तब तक ये सब इसकी डेट इसकी जो है सबका खत्म हो जाती। फिर वो ये लोग कहते कि चलो ठीक है, जब जब दोबारा से इस वोट बनने की प्रक्रिया होगी तो आप अपने वोट बलवाने ला, ये होता है। लेकिन ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में हमें बहुत भारी नुकसान इसका उठाना पड़ता। रही पार्टी के लेवल पे, तो पार्टी के लेवल में एक मनोज पारस विधायक, जो हमारे पूर्व मंत्री जो है नगीने के, उनका मेरे पास कॉल भी आया है, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आपने फारूक भाई हिम्मत से काम किया है और बहुत अच्छा है, हमें फख्र है आपके ऊपर। और उन्होंने अपनी एक बाइट भी जारी की है, उस बाइट में भी उन्होंने मेरा नाम लिया है, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैंने फारूक भाई आपसे, आपके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी की है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने आपकी जो वहाँ की वीडियो है वो भी मैंने भेजी है, धामपुर तहसील की जो वीडियो है वो भी उन्होंने, भाई मनोज पारस जो विधायक पूर्व मंत्री हैं हमारे, उनसे मेरी कल बात हुई थी। पार्टी लेवल पे विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझसे उसकी वहाँ की जो प्रक्रिया थी, जो वोटों की लिस्ट थी वो मेरे पास थी, जो जो वोट बूथ वाइज कटने थे वो मैंने उनको भेज दिया। अगर भाई लखनऊ से फोन आया था, कुछ आपके पास हो तो मुझे दे दो, मैंने वो भेज दिया। बाकी किसी और पार्टी के आदमी ने मेरे से कोई राब्ता काम नहीं किया। मुझे भी इस बात का अफसोस है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, और जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी हमारी है और हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और धामपुर के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मैं वहां पर रहा, और शाम के 4 बजे तक मुस्तकिल ड्रामा रहा, और सोशल मीडिया के जरिए से मुस्तकिल ये लाइव चलता रहा। और धामपुर के अंदर एक भी धामपुर के किसी कार्यकर्ता ने वहां पर जाने की कोशिश नहीं की। ये बड़ी अफसोस की बात है भैया। ये मसला कोई किसी पार्टी का मसला नहीं था, ये बहुत जेन्युइन मसला था, सभी का मसला था। हमारी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, हमारी पार्टी के लोगों को आना चाहिए इस मसले में। जब ये पार्टी के लोग, जो वरिष्ठ लोग आएंगे, जब भी तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। कार्यकर्ता तो भाई आपके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कार्यकर्ता की सपोर्ट चाहिए, कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ चाहिए। तो कार्यकर्ता ये चाहता है कि भाई हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ रहें, हम अगर किसी परेशानी में हैं तो हमारे लिए खड़े हो जाएं। ये प्रोग्राम ऐसा, ये षड्यंत्र ऐसा था, इसके अंदर हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी को बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए था। कुछ लोग हमारे पार्टी के डीएम साहिबा से मिले हैं कल शाम में भी, जो इसमें पार्टी के तमाम जो हमारे जिला महासचिव हैं यादव जी, और जो पार्टी के लोग हैं हमारे बिजनौर के और लोग, उन्होंने वहां पर एक ज्ञापन डीएम साहिबा को दिया है, लेकिन मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। इसका तो वाकई मुझे अफसोस है, और करना चाहिए था भाई, क्योंकि मैं पार्टी का एक पुराना सिपाही हूँ। मैंने कभी कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा मेरे पर कोई दामन भी दाग भी नहीं है कि जो मैंने पार्टी को कभी कोई नुकसान पहुंचाया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से लोग तो खैर कहते हैं बहुत बहुत पुराने लोग भी हैं पार्टी के अंदर, लेकिन सेक्रेटरी लोगों में सबसे पुराना जमाल भाई और मैं ही है, जो पार्टी में शुरू से लेकर आज तक सक्रिय हैं। हो सकता है हमसे ज्यादा उम्र के लोग भी हैं जो भाई मुस्तकिल पार्टी को वोट कर रहा है। तो फारूक भाई, जैसे कि आपने कहा जमाल भाई और मैं सबसे पुराने हैं, पुरानों के साथ जब ये इतनी बड़ी घटना हो रही है और कोई भी तमाम की तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नदारद है, तो और ज्यादा अफसोस की बात लगती है। हाँ, जाहिर सी बात है, अफसोस तो होता है दिल को भाई। हम लोग
हमारा जाना पहचाना चेहरा है पार्टी के अंदर। जिले के अंदर कोई नेता हमारे जितने भी हैं, जितने विधायक हैं, जितने पार्टी के अब तक के जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला महामंत्री रहे हैं, सब लोग हाजी यामीन को, फारूक फौजी को, काजी जमाल को नेटवर्क में जानते हैं। बाकी तो सभी लोग हैं पार्टी के, सभी लोग मेहनत करते हैं। पुराने कार्यकर्ता भी पार्टी के यहाँ पर बहुत हैं हमारे पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा चेहरा जमाल भाई का, मेरा और हाजी यामीन का चेहरा जाना पहचाना चेहरा पार्टी के लिए है। तो हमारे लिए, हमसे अगर हमारे सामने कोई बात आती है तो हमें पार्टी के लोगों को हमसे संपर्क करना चाहिए था। हमें इस बात का थोड़ा सा मन में हमें बिल्कुल अफसोस है। बिल्कुल अफसोस की तो पक्की बात भी है, चूंकि जो है कार्यकर्ता जो है जी तोड़ मेहनत करके जो है पार्टी को संवारता है, एक पौधे की तरह उसको बड़ा करता है, और साथ ना मिले, सपोर्ट ना मिले तो अफसोस तो होता है। फारूक भाई, क्या लगता है आपको ये जो कुछ हो रहा है? हम पिछले चुनाव में भी सुन चुके हैं सब कुछ, कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के कुछ नारे भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, सत्ताधीश वालों की तरफ से जो कुछ भी ये हुआ है, उन्हीं की करनी कथनी है, या क्या क्या हो सकता है? शिवम भाई, ये तो अंडरस्टूड बात है जी भाई। जो लोग सत्ता में होते हैं वही इस तरह के षड्यंत्र कर सकते हैं। सत्ता में चली जाए, सत्तासीन लोग इस तरह के, भाई किसी विपक्ष की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती भाई। जो शासन प्रशासन जो है वो सत्ता के दबाव में काम करता है। बिल्कुल। जब सत्ता के दबाव में काम करता है, सत्ता के लोग इस काम को कर सकते हैं भाई। शासन प्रशासन विपक्ष के दबाव में तो काम है। हमारा तो इन्होंने ये एप्लीकेशन भी बड़ी मुश्किल से ली है। एक खाली एप्लीकेशन लेने में उन्होंने 4-5 घंटे लगा दिए। एक खाली एप्लीकेशन लेने में 4-5 घंटे लगा दिए हमारी। तो ये लोग सत्ता के दबाव में काम करते हैं कर्मचारी, और ये जो षड्यंत्र है सत्ता पक्ष के लोगों का षड्यंत्र है। जी फारूक भाई, ये तो घटना असल में यहाँ होते होते रह गई। अगर इसी तरह की 8 विधानसभाएं हमारी हैं, तो अगर वहां का अगर जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूं कि कई लाख वोट जो है वो गायब हो रहे थे। ये तो पता चल गया, कहीं और शायद हो गया हो ये काम। जी, इसमें भाई मनोज पारस जी जो हमारे विधायक है, मंत्री जी हैं, उनसे बात हुई थी मेरी। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर भी इस तरह का कोई काम हुआ था। तो वक्त रहते उनको पता चल गया था। उन्होंने भी वहाँ पर जो है इस बात का भांडा फोड़ किया है। उनके 2-3 मोहल्लों के वोटों को काटने की तैयारी की जा रही थी, उनको जो है पहले पता चल गया था, तो उस पर उन्होंने रोक लगाई है। चांदपुर में हमारे विधायक स्वामी उमेश जी भी जो है वहाँ SDM से मिले हैं, तहसीलदार से मिले हैं। वहां पर भी कुछ गड़बड़ करने की लोगों की साजिश थी, उसको भी रोका गया है। और इस मामले में पूरा हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जिला बिजनौर DM साहिब से ही मिला है। तो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे पार्टी के लोग। इसमें तो नहीं, सबूत आपके पास है, एप्लीकेशन आपके हाथ में है। इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा कैश किया जा सकता है। हो सकता है कि इसको हाई लेवल पे जो है इसको बेस बना करके किया जा सकता है, और वोट कहीं ना कहीं जो है कटने से बच सकते हैं। तो मैं ये पता करना चाहता फारूक भाई, पहले दिन से SIR पहले भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही हो रही है। ये जिन निकला है बिहार से लेकर के अब उत्तर प्रदेश में, और हर बारी जो है निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो सत्ताधीश हो, चाहे विभाग हो, अधिकारी हो, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मुनव्विस है, और कहीं ना कहीं ऊपर से जो आदेश है उनका पालन किया जा रहा है। शुरू से चीज जो है इसको कोर्ट में, अभी जो ममता जी, तो अगर चुनाव आयोग क्या चाहता है बात समझ में नहीं आ रही। क्लियर कह देना कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टूड है। सब हमारे जितने पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है सत्ता के पक्ष में दबाव में काम कर रहा है। ये तो खुली बात है, सब लोग कहते हैं, बड़े नेता। भाई हम तो उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जिस लेवल पे वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है, सबके सामने है। बड़े बड़े मीडिया के लोग, बड़े बड़े पत्रकार हैं, विशाल शर्मा हो या आपके ये अंजुम हो, अंजुम हो, और या आपके रवीश कुमार जी हों, सब मुस्तकिल इस बात पे बोलते हैं कि भाई सत्ता पक्ष में के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो इसी वजह से जो है ये घटनाएं भी हो रही हैं। अगर चुनाव आयोग सख्त हो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करे तो मैं समझता हूँ ये घटनाएं नहीं होंगी। तो फारूक भाई, आपके इस मुद्दे को जो है अपने स्तर पर भी कितना कोशिश करना चाहेंगे, चूंकि मामला किसी पार्टी का या इसका नहीं है, बात हो रही है अधिकार की। वोट इतना बड़ा अधिकार है कि इसके लिए जो है तमाम जो है विभाग और तमाम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने स्तर से क्या और इसको चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ इसको बेस बना करके इस घटना को पार्टी हमारी जो है और इसको मुद्दे को मजबूती से उठाए? हाँ, मैं ये चाहूंगा कि ये घटना हुई है जिसका खुलासा हो गया है इत्तेफाक से, अल्लाह के करम से, तो पार्टी के लोग जो हैं
हर विधानसभा में हमारे लोग मौजूद हैं, हर विधानसभा के अंदर हमारे नेता मौजूद हैं, बड़े बड़े विधायक, पूर्व विधायक मौजूद हैं विधानसभा के अंदर। तो सभी लोग जो हैं अपने इस घटना को देखते हुए अपने अपने विधानसभाओं के अंदर इस बात का ख्याल रखें भैया, और बिल्कुल ध्यान से अपने लोगों को चौकस कर दें वो कि भाई आप लोग जो है अपने अपने वोट देखें, अपने अपने बीएलओ से राब्ता कायम करें। इसका यही तरीका है। और रही भाई हाईकमान की, तो आश्वासन तो मुझे मिला है मनोज पारस की तरफ से कि अखिलेश यादव जी से बात हो गई है उनकी, मनोज पारस जी की। और बाकी ये हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं महमूद कसार जी, उन्होंने भी कहा कि लखनऊ से मेरे पास पार्टी कार्यालय से फोन आया था, उन्होंने वहाँ की डिटेल मांगी है, तो मैंने उसको जो कुछ मेरे पास था मैंने दिया उनको। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी हमारी इससे अनभिज्ञ है, पार्टी जागरूक है, पार्टी काम भी कर रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तो ये बात पहुंच भी गई है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि आपदा में अफसर, मैं इसलिए कह रहा हूं ये जुमला कि चूंकि फारूक भाई का ताल्लुक है सपा से, एक अहम मुद्दा मिल चुका है, सबूत हाथ में है, तमाम वीडियो मौजूद है, तमाम सिटी न्यूज वगैरह और भी तमाम चैनलों पे बाइट चल चुकी है। तो बेहतर यह है कि एक मुद्दा मिल गया है। फारूक भाई ने जैसा बताया कि नगीना और भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, कसार साहब हैं, मनोज पारस जी हैं, लखनऊ तक बात पहुंच चुकी है। तो बेहतर होगा कि आने वाले वक्त में इसको जल्द से जल्द इस मुद्दे को उठाएं, और ये बेहतर है कि फारूक भाई सपा से ताल्लुक रखते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो और ज्यादा बेहतर जो है, और ज्यादा पार्टी इस घटना को संज्ञान में लेगी। और हमें उम्मीद है कि जो है आइंदा जो है, हालांकि अब तो वक्त बचा नहीं है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो कुछ और जो है वोटों को कटने से बचाया जा सकता है। तो मेरे साथ है फारूक फौजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने में। शुक्रिया सिंह भाई, बहुत बहुत।